जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। आई हैड नो प्लान टू बिकम अ सिंगर। जो उम्रा करके आया हूँ रिसेंटली, तो अभी मैं जब वापस आया ना तो लोग बोलते हैं माशाल्लाह यार मुबारक हो, अब तो म्यूजिक नहीं करोगे। मैं उम्रा जो करने गया था वो म्यूजिक के पैसों से ही तो करने गया था। हमारे सामने मिसाल है अबरारुल हक, जवाद अहमद और ये इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो लॉयर डॉक्टर्स वगैरह हैं। जरिया माश बना हुआ है, यही मुझे रोजी दिला रहा है, दुनिया घुमा रहा है, लोग मिलवा रहा है। आई वॉज 16-17 जब मम्मा की डेथ हुई, उसने ना मुझे एक ऐसा हिट दिया, तो आई डेडिकेटेड माई म्यूज़िक टू माई मॉम। और मैं 10 सालों में अपने आप को किसी स्टूडियो में बैठ के किसी बड़े आर्टिस्ट या किसी फिल्म के लिए गाना लिखता हुआ देखना चाहता हूँ। फतवा अभी बस हम दोनों पे लग जाएगा। तो मसला नहीं, मैं एक और गाना रिलीज कर रहा हूँ उसका नाम है फतवा। सब कुछ पाके भी ये मन ही मन कहता है, मैं रंग शरबतों का तू मीठा का पानी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आप लोग टॉकिंग पॉइंट देखते हैं, सो टॉकिंग पॉइंट डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बट आज मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि आज हम टॉकिंग पॉइंट में कुछ बहुत ही डिफरेंट करने वाले हैं। और वो ये है कि हम आज एक म्यूज़िकल पॉडकास्ट करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको प्रॉपरली कर रहा है। वी आर इनिशिएटिंग दिस और हमारे साथ सिंगर्स मौजूद होंगे जो आज भी मौजूद हैं और दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी आवाज़ जिनको बहुत से नौजवान जानते हैं और जिनके दीवाने भी हैं। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ हिम और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी कहते हैं ना पिच बहुत ज़्यादा आपके दिल पे लगती है जाके, तो वो वाली है। एंड आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है इमरान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप टॉकिंग पॉइंट। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हम लोग एक म्यूजिकल फन करने वाले हैं। मैंने वैसे व्यूअर्स को तो बता दिया था, मैं आपको भी बता दूं, आज हम आपसे गाने भी सुनेंगे। जबरदस्त। दैट्स वेरी न्यू फॉर मी। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें आपके जो सिंगल आया है अभी, न्यू सिंगल। एग्जैक्टली। यस, तो बहुत ही मजे का है वो तो। थैंक यू। उसका नाम है जीना बिन तेरे। या और आई रोट इट अराउंड 6-7 years बैक। रियली? और बस वो एक प्रोडक्ट को बनाते बनाते उसको लोगों तक लाते लाते काफ़ी टाइम लग जाता है, और उसके वीडियो ऑडियो प्रोडक्शन इन सब चीज़ों पे, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग करते रहते हैं। तो एक सैड सॉन्ग लिखने की कोशिश की थी जो थोड़ा सा बैलेड नंबर हो, और हमें फिर मेरा इरादा उसको बिल्कुल अपना ही रखने का था कि मैं उसको अकेले मैं ही गाऊँ। देन आई रियलाइज़ कि यार इसमें क्यों ना एक फीमेल एलिमेंट भी हो, तो आई हैव यूज अनदर फ्रेंड, सोनिया नाम है उसका, उसके साथ हमने फ्यूज़ किया है उसको गाने को। गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, हम लोग अगर बात करें नौजवानों का सिंगिंग में आना एंड ऑल दैट, सो आई रिमेंबर देयर वाज अ फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल 2015, Okay. and you were the finalist of that festival in Arts Exactly. Council and I was the winner of debate. तो हम दोनों अभी वही चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं डिबेटिंग के बाद बोल रही हूँ। आप यहाँ पे एज ए सिंगर है, सो हाउ इज द एक्सपीरियंस और ये कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे कॉम्पिटिशन्स? नहीं, ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि आपने जो शुरू किया था वही आप करते आ रहे हैं। मेरे साथ के कितने लोग हैं इवन उसी एरा के, जो कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, कोई दूसरे काम करने लग गए हैं, कोई आईटी में चले गए। हम कुछ ऐसे ज़िद्दी लोग हैं मेरे आपके जैसे जो आज भी वही काम कर रहे हैं। दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान, और उसको परस्यू करके प्रोफेशन बना लिया जाए, लेकिन हम लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और कांग्रेचुलेशंस, उस वक्त तो हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। बिल्कुल ऐसा है। जीतने का बहुत मुबारक हो आपको। और आप भी फाइनलिस्ट थे? आई वॉज अ फाइनलिस्ट, और बस वहाँ उधर सिंगिंग कंपटीशन में इस कदर टैलेंट आया था पूरे कराची का कि हम परेशान थे कि क्या हो गया था। बहुत अमेजिंग था सीन। अच्छा, एक और चीज़, एक सवाल होता है क्योंकि अभी आपने कहा कि बहुत से लोग हैं जो कोई डॉक्टर बन गया, कोई क्या कोई बैंकिंग सेक्टर में, तो आपसे भी ऐसा सवाल होता होगा कि अच्छा गाना तो गाते हो पर करते क्या हो? तो उस ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? बिल्कुल ऐसा होता है। इवन हम लोग म्यूजिशियंस आपस में इस चीज़ को एज अ फन एक हमने मीम बनाया हुआ है कि यार, फॉर एग्जांपल हमने एक दफ़ा वो एक मीम बना, हमने सोचा कि यार व्हाट इफ आतिफ असलम कभी अपना रिश्ता लेने गया और लोगों ने पूछा और ठीक है यार, यूर आतिफ असलम, कमाते कितना हो, करते क्या हो? तो हमारे साथ भी यही है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, शोज हो रहे हैं, गाने रिलीज हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है, बट लोग पूछते हैं कि ठीक है यार, बट कोई
प्रॉपर चीज करते हाँ। हो, ये तो चलो हवाई रोजी है, हवाई रोजी है, हवाई रोजी है। एग्जैक्टली। फिर हमें तो फिर रिलीजियस कैटेगरी में भी बहुत वो किया जाता है। या तो लेकिन आई डोंट नो, शायद मुझे लगता है कि अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है दुनिया भर का कंटेंट देख के, थैंक्स टू दिस सोशल मीडिया, हम्म, कि उनको पता है कि अब इस तरह की चीज़ें भी एक प्रोफेशनल जो है ना वो परमानेंट जगह ले सकती हैं। एक सिंगर सारी ज़िंदगी सिंगर, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट या फिर डबिंग आर्टिस्ट रह सकता है। आपका जो प्रोफेशन है सारी ज़िंदगी कर सकते हैं, जब ऐसा तक ही है। ज़बान है, जब तक बोलना आता है, कैमरा फेस करना आता है, यू कैन अर्न इट। आई एम अ डबिंग आर्टिस्ट। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताती हूँ मैं वॉइस ओवर एक्टर हूँ, तो अच्छा ठीक है, तो पढ़ा क्या है? एंड आई एम लाइक अच्छा ठीक है। ये एक माइंडसेट है जो बहुत इंजीनियर सालों या से चलता आ डॉक्टर रहा है। अगर आप नहीं है, या बैंकिंग सेक्टर में, या किसी प्रॉपर आपकी वो 9 to 5 वाली जॉब नहीं तो है, तो आपकी इज्जत लोगों नहीं को है। एग्जैक्टली लोगों को लगता है ये तो कुछ नहीं करता नहीं या नहीं, अब करती। आप देखें, दौर ये है कि जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स हैं वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये जो हम यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स हैं, दे आर हैविंग अ गुड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है, एंड फन लाइफ। फन लाइफ, यस। ऐसे ही। अच्छा, एक और चीज़ होती है अभी सोसाइटी में हम लोग, वरना मैं लड़कियों की बात करूंगी कि हम बहुत रोती हैं कि यार सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, बट बॉयज़ के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारा तो ये, हम कामयाब नहीं हुए ना, हमारी शादी हो जाती है और सही। हम सेटल हो जाता है, बिल्कुल ऐसी है। किसी अमीर बंदे से। अच्छा, लेकिन इन बॉयज़ को खुद ही सेटल होना पड़ता है। तो क्या बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर हम फिर से आए इस बात पे, तो यार कुछ कर लो, सिंगिंग छोड़ो, कुछ पढ़ लो, ये वाली चीज़ों को आपने फेस किया, और अगर किया तो कैसे इसको बिल्कुल हैंडल किया। किया? मेरे अब्बा अल्लाह बख्शे थोड़े से सख्त है इस मामले में, हम्म, और ही नेवर वांटेड मी टू डू म्यूजिक। शुरू में ही उन्होंने मुझे ना वो अजीब अजीब से ताने वाने मारने शुरू कर दिए थे कि ये क्या करने लग गए हो फला, क्योंकि उनके ऊपर भी एक प्रेशर था कि कराची में रहते हुए बेटा आपका अगर वो मौसीकी में या डांस एक्टिविटीज़ वगैरह में इन चीज़ों में लग गया है तो वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि घर बैठे माँ बाप को ना बताया हुआ कुछ और जाता है कि भाई वो तो पता नहीं किस हालत में घर आएगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने एक चीज़ प्रूव करी कि वो शख्स मेरे वाले जो मेरे ख़िलाफ़ थे, उन्होंने जब देखा कि मैं म्यूज़िक भी करता हूँ और घर भी चलाने लग गया हूँ, तो पापा ने मुझे एक एक करके रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू करी। एक दिन आते हैं, बिजली का बिल हाथ में देते हैं, अगले महीने से तुम भरोगे, ओह टू चेक कि मैं नाइस, हूँ या सही कि नहीं। आई स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर एक दिन आते हैं, आके कहते हैं यार इस दफ़ा का राशन तुम डाल देना। एंड आई वाज लाइक ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये, हालांकि सब तो सही चल रहा है। मैंने वो भी कर दिया, तो फिर पापा हैड नो प्रॉब्लम विद म्यूजिक। ही सेड ओके लेट इट गो, कि वो खुश है, कमा रहा है, जिम्मेदार है। तो ये प्रॉब्लम देखें, हम जैसे वो बात थी कि लड़कियों की लड़की सक्सेसफुल नहीं है तो उसकी शादी कर दो। या हमें ताना मिलता था बचपन में कि नहीं पढ़ रहे ना तुम, बिठा दूंगी मैकेनिक की दुकान पे। या तो हमारे मैकेनिक की दुकान या छोलों का ठेला लगवा हमें के। ये ताने पड़ते थे, हमें शादी का बोला ही नहीं किसी ने बचपन में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लड़कियों का तो एक ये फियर बिल्कुल ऐसे ही होता है कि यार अच्छा ठीक है, लड़की तो सेटल हो जाएगी। अच्छा, Exactly. एक और चीज़ है, आप 10 years से you're doing music. Even more than that, Yeah, yes. even more than that. So where do you see in next 10 years? I see myself not more singing on stages, but Mhm. back in the studios, making songs for people, Uh-huh. recording songs for people, and doing my originals also. मैं वो शख्स हूँ जो हर किसी को मोटिवेट करता हूँ कि ओरिजिनल करो, अपना ओरिजिनल करो, क्योंकि हम वी फॉलो आतिफ असलम, अली ज़फ़र Yeah. एंड ऑल दोज पाकिस्तानी बिग आर्टिस्ट, सज्जाद अली। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो मशहूर हुए क्यों थे। मतलब अगर आतिफ असलम का आदत नहीं आता, अली ज़फ़र छन्नो या इस टाइप के गाने नहीं करता, तो लोग पहचानते थोड़ी उनको। वी आर रनिंग टुवर्ड्स कवर सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग। मैं वो शख्स हूँ जो ओरिजिनल करना चाहता हूँ। Yeah. और मैं 10 सालों में अपने आप को किसी स्टूडियो में बैठ के किसी बड़े आर्टिस्ट या किसी फिल्म के लिए गाना लिखता हुआ देखना चाहता हूँ। You write as ऑलरेडी well. मैंने 2-3 गाने तो लिख दिए हैं Wow. काफ़ी बड़े लोगों के लिए, और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं और लोगों के लिए गाना लिखूँ। That's amazing. That's where I see अभी myself. गाना देखें, आपने लिखे भी हैं, गाने गाए भी हैं, गिटार भी मौजूद है, आप भी मौजूद है। I want to listen to something. This, why not? कोई भी मैशअप, कुछ भी, whatever you like. Perfect. अभी सुनाते हैं आपको। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है नरमोई,
ऐसा हर जाइया जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा ओ जालिमा अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का ज़बां पे स्वाद रखना दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ ले लिया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ ले लिया मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से मांगा है ख्वाब तो तेरे मैं ना चाहूं आसमां पाऊं आजा हिस्से में तू मेरे मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो तेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी वेरी you. नाइस, दिस वाज वेरी गुड। और you. ये मैशअप आई गेस थोड़ा सा लंबा है इससे। ये मैशअप बहुत लंबा अच्छा? है इवन हम लोग जब सब गाना शुरू करते हैं तो 1.5-2 घंटे तो ये चल सकता है क्योंकि ऐसी एक स्केल में इतने Oh गाने my आते हैं कि God. हम तो कभी कभार मजाक करते हैं कि इतना लंबा चलता रहेगा कि दज्जाल वापस आके बोलेगा और बोलेगा भाई खत्म कर दो ये गाना माय गॉड। अच्छा, तो मैशअप्स jokes का apart. यही एक मैं से कहे एक मैशअप इंडिया का भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, शादियों वाला। और जिसमें लाइक इयर्स बैक आई रिमेम्बर, वो अभी भी शादियों में मुझे कभी कभी सुनने को मिलता है। वो सो तो- मैशअप्स आर लाइक यू नो वेरी That वो फन। ऋतिक रोशन वाला राइट Yeah, Hrithik Roshan. Yeah, that was very fun. अच्छा, अब इंडिया की बात हो ही गई है तो मुझे बताएं इंडिया का कोई फेवरेट सिंगर। इंडिया के बहुत सारे फेवरेट हाँ। सिंगर हैं एक्चुअली उनको ना लोगों को ब्रांड करना आता है मैं हमेशा से किशोर दा का फ़ैन हूँ, मोहम्मद रफ़ी का फ़ैन हूँ। इवन मैं बहुत पुराने के एल सहगल भी मैंने सुना है बट कमिंग टू दिस एरा सोनू निगम इज माय मोस्ट फेवरेट सिंगर। ओके। और अभी जो अरिजीत सिंह है ही इज़ अ वर्सेटाइल गाय, मतलब गज़ल, ठुमरी, आइटम सॉन्ग, पॉप सॉन्ग, रॉक सॉन्ग, एनीथिंग सब गा सकता है अरिजीत सिंह। और खैर अभी नए भी बहुत अच्छे आ गए, विशाल मिश्रा बहुत अच्छा है। और गज़ल्स की बात की जाए तो मैं हरिहरन फ़ैन हूँ हमेशा से। तो इंडिया की तो बहुत बड़ी लिस्ट है, इसी तरह पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी लिस्ट है। और लेकिन द ओनली थिंग दैट्स डिफरेंट इज के दे नो हाउ टू ब्रांड देयर द कंटेंट, हाउ टू ब्रांड देयर सिंगर्स और सॉन्ग्स। ऐसा ही है। अच्छा, और एक बात बहुत ज़्यादा की जाती है कि पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम जब इंडिया गए तो वो और ज़्यादा उनका एक्सपोजर पड़ा और वो आतिफ असलम बन गए। राहत फ़तेह अली ख़ान और भी बहुत सी हमें एग्जांपल्स दी जाती हैं। सो इज़ दैट ट्रू? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इट इज 100% ट्रू। इवन हम काफ़ी सालों पुरानी बात कर लें तो इवन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली को भी रिकग्निशन उस लेवल पे तब मिलनी शुरू हुई जब उन्होंने वो और प्यार हो गया और कच्चे धागे टाइप के गाने करे। तो इंडिया की छाप एक इंटरनेशनल एक वो है क्राइटेरिया है। और वो मेरे ख्याल से 1-2 ही ऐसे सिंगर हैं जिनको इंडिया की छाप रास नहीं आई, बाकी सबको रास आ जाती है। और आतिफ असलम पाकिस्तान में जितने हिट थे उसका ट्वाइस थ्राइस उनको इंडिया के बाद मिल गया। और राहत फ़तेह अली खान के साथ भी यही है। इवन राहत ने अपनी प्राइवेट एल्बम इंडिया में ही रिलीज की थी। तो जरूरी है इंडिया की छाप लगाना। इवन हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया की छाप भी लगे पाकिस्तान के साथ साथ। तो दैट्स व्हाट वी आर स्ट्रगलिंग फॉर। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे तो लगता है
स्पेशली इंडिया में बच्चों की रग रग में म्यूजिक है, दिस इज व्हाट आई फील। एग्जैक्टली वो रिलीजियस एस्पेक्ट भी है उनका। एग्जैक्टली, और हमारे यहाँ ये वाला एक प्रॉब्लम भी आ जाता है ना, तो रिलीजियस वाला कि भाई नो दिस इज हराम, दैट्स अ फैक्ट। आपको बहुत से लोग कहते हैं तो सुनने पे भी एंड ऑल दैट। मैं आपको नई स्टोरी बताता हूँ। हाँ एक्चुअली कैप इसलिए पहना हुआ हूँ क्योंकि मैं गंजा हूँ अंदर से, और वो जो उम्रा करके आया हूँ रिसेंटली, तो इसलिए बाल नहीं आए। तो अभी मैं जब वापस आया ना तो लोग बोलते हैं माशाल्लाह यार मुबारक हो, अब तो म्यूजिक नहीं करोगे। मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा म्यूजिक, गाना रिलीज कर रहा हूँ मैं तो अभी अपना। तो कहते हैं मतलब, मैंने कहा भाई देखो मैं उम्रा जो करने गया था वो म्यूजिक के पैसों से ही तो करने गया था। अल्लाह ताला वाज हैप्पी विद मी, तभी तो बुलाया। अब मैं वापस आके म्यूजिक को छोड़ दूं? You should have said, ये मैं तो दुआ करके आया हूँ अपनी एल्बम की सक्सेस ट्रस्ट मी, की। जो पहली दुआ होती है मैं अपने करियर की कर आया हूँ, वो जो पहले दीदार की दुआ होती है। तो भाई इट्स नॉट हर्टिंग एनीबॉडी, लोगों को पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में। इनफैक्ट नहीं, मैं क्योंकि अभी हमें देखने वाले भी ऑफेंड ना हो जाएं, तो मैं ये बता रही हूँ कि जब मौलाना रूम थे तो उनके साथ भी जब रूमी दी फेमस रूमी, तो जब वो भी अपना बयान करते थे वो एक साज प्ले किया करते थे साथ। देन हजरत अमीर खुसरो, उन्होंने तबला भी इन्वेंट वहीं पे हुआ, कव्वाली हुई एंड ऑल दैट। वी डू नॉट एक्चुअली वांट टू गो इनटू द हिस्ट्री एंड द डिटेल्स, बस फतवा अभी बस हम दोनों पे लग जाएगा। कोई मसला नहीं, मैं एक और गाना रिलीज कर रहा हूँ उसका नाम है फतवा। ओह माय गॉड, ये बॉय बंद कराएगा। अच्छा नहीं, ओके दैट्स फन। तो भाई हम लोग बहुत, हम फैक्ट्स पे बात करें, हम लोग पहले पढ़ के आए फिर कमेंट्स करें। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि आपको पुराने गाने भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आप थोड़ा सा कुछ मैशअप सा हमें सुनाते हैं जो ओल्ड सॉन्ग्स हो जिसमें मैक्सिमम सॉन्ग्स कवर हो जाए। पॉसिबल हो सकता है ऐसा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं। सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत किए मुझसे, मैं हरदम दिल हारा। तुम हार के दिल अपना ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे,
सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं हो दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है तो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। वेरी नाइस। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ पे मुझे बात करनी थी, एंड Please. दैट्स आई गेस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, क्योंकि जो हमारा माशरा है उसमें यंगस्टर्स हैं, ठीक है, अब वो इंस्पायर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यार, ये फेमस हो गया, इसने काम छोड़ दिया था और यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, और ये फेमस हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा। एंड देन आई हैव सीन बॉयज रूइनिंग देयर लाइव्स एंड गर्ल्स, ठीक है, लोगों को लगता है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस देम, कि मतलब क्या सीन है इनका? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इस वजह से है, एक्चुअली काउंसलिंग की कमी है। हम्म, और काउंसलिंग की कमी की जो इफेक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि फिर दुनिया जो है ना वो चढ़ते सूरज की पुजारी बन जाती है। हमें बचपन से सिखाया समझाया नहीं जाता, वो इंजीनियर डॉक्टर की रेस में लगाया हुआ होता है, और बड़े होके फिर ये नहीं पूछा जाता कि व्हाट सब्जेक्ट और वाई का क्या मसला है, क्यों नहीं पढ़ना चाहते या क्यों पढ़ना चाहते हो और आगे क्या होगा। हम बस लगे हुए हैं कि मेरा बेटा वो पूरे माशरे को पता हो, फर्स्ट आ गया भाई रशीद साहब का बेटा। ये नहीं बोल रहे कि यार सक्सेसफुल था भी कि नहीं। तो हमारे यहाँ काउंसलिंग का बहुत बड़ा इशू है, और आई ट्राई कि मेरे इर्द गिर्द जो बच्चे या फिर मुझसे जो म्यूज़िक सीखते हैं, मैं उनको काउंसलिंग करूँ इस टाइप की कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना सिंगर ना बन जाए। हमारे सामने मिसाल है अबरारुल हक, जवाद अहमद, और ये इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो लॉयर डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी प्रोफाइल है, उसके साथ वो म्यूज़िक भी कर रहे हैं। तो भाई म्यूज़िक करो, पढ़ो, ऐसा हो जाओ कि दुनिया में कहीं भी जाओ तो तुम्हें ये ना बोलना पड़े कि यार क्या ट्रांसलेटर आ जाएगा या मुझे कोई समझा देगा इसका मतलब क्या होता है। तो भाई इतना पढ़ लो कि आप अपना आपको बेच सको। ये दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, और अभी तो ऐसा हमारी बातों के दौरान बात हुई थी एक गाने की, मैं जहाँ रहूं। ओके। तो वो तो हम मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम आप मौजूद हो गिटार के साथ हम ये ना सुने। टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। कहीं तो दिल में यादों की एक सुई गड़ जाती है, कहीं हर एक तस्वीरें बहुत ही धुंधली पड़ जाती है, कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पाके भी
That was amazing. That was amazing. अच्छा, why did you choose music? कुछ और भी हो सकता था. एक्चुअली मैं तो एक्सीडेंटली इस फील्ड में आ Uh-huh. गया. मैं स्कूल लाइफ से वैसे डांसिंग और इस सब चीज़ों में बहुत एक्टिव था. स्कूल के मिलादों में, मिली नगमों में पार्टिसिपेट करता था. आई हैड नो प्लान टू बिकम अ सिंगर. मैं कॉलेज में था, PCHS में. वहाँ एक दिन नोटिस बोर्ड पे लिखा देखा कि भाई सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, ऑल कराची इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन. Okay. उसमें सब मेल फीमेल सब हैं. तो मैंने भी कहा चलो यार नाम डाल देते हैं, पढ़ाई तो अच्छी हो नहीं रही. तो बाय द वे उन्होंने एक कॉलेज में जाके उन्होंने कंपटीशन रख दिया. मैंने ऐ वतन प्यारे वतन गाया और एक हमेशा से मेरा एक नेशनल एंथम है, लोगों ने बनाया हुआ है, मैं जहाँ रहूँ. वो 2 गाने मैंने गा दिए. आई गॉट द फर्स्ट प्राइज. Oh wow. वो अखबार में तस्वीर भी आ गई, उस कॉलेज के जो है ना मैगजीन में भी मेरी तस्वीर आ गई है ना. एक्सीडेंटली पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी कि यार आप शो पे आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ. फिर आई रिमेम्बर साहिल लोधी कॉल्ड मी इन हिज शो. Mhm. फिर मॉर्निंग शोज का सिलसिला शुरू होता रहा. फिर आर्ट्स काउंसिल चला गया उधर. तो बस फिर Nice. डायरेक्शन ही मिल गई जिंदगी की. Oh wow. फिर आई रियलाइज कि मैं क्या करूं, मुझे लोग क्यों जानते हैं, व्हाट इज इमरान अली. तो फिर मैंने सोचा अपने गाने करते हैं. Uh-huh. फिर मैंने एक गाना रिलीज किया जिसका नाम था मेरी माँ. वो 2014 या 15 में रिलीज किया था. Okay. दैट बिकेम माई आइडेंटिटी. Wow. दुनिया भर से लोगों ने उसके बारे में, बिकॉज आई लॉस्ट माई मॉम वेरी अर्ली. Uh-huh. तो मैंने वो लिख दिया था जो मेरे दिल में था. तो वो लिखा, वो ऐसा कनेक्ट किया लोगों को कि वो आज भी लोग उस बारे में बात करते हैं. तो फिर म्यूजिक सेलेक्ट नहीं करता तो और क्या Uh-huh. करता, क्योंकि ये That's मुझे इज्जत दिला रहा है, amazing. यही मुझे जरिया माश बना हुआ है, यही मुझे रोजी दिला रहा है, दुनिया घुमा रहा है, लोग मिलवा रहा है, अच्छे अच्छे लोग मिलवाता है. तो Yeah. बस और क्या, तो वो चूज कर लिया. एक ही तो अच्छा, जिंदगी है. आपने भी कहा कि मैंने मेरी माँ लिखा एंड यू नो Exactly. एंड यू वर वेरी इमोशनल एट दैट टाइम. तो एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली सिंगर के लिए, ज़रूरी है दर्द का होना. मैंने बहुत सुना है ये कि सब कहते हैं आपकी आवाज़ में इतना दर्द है एंड लाइक यार धोखा दे के चली गई थी या यू नो कुछ हो गया था. सो अच्छा, इज इट ट्रू? एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी है. Okay. और वो सिर्फ जरूरी नहीं कि वो नेगेटिव या फिर वो दर्द Uh-huh. वाले भी हों. इवन खुशियां भी आपको एक मोटिवेशन देती हैं गाना लिखने के लिए. मोहब्बत सबसे बड़ी मोटिवेशन है, मोहब्बत या उसका ना होना सबसे बड़ी मोटिवेशन है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक आर्टिस्ट को या फिर एक राइटर को, क्रिएटर को एक्सपीरियंसेस हो ज़िंदगी के, अच्छे बुरे, बहुत बुरे बहुत अच्छे. तो वो बुरे वाले ज़्यादा सिखा देते हैं. एक्चुअली सीन ये है. Yeah. तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत बड़े सेटबैक्स थे, लेकिन वो लड़की या फिर वो फला के छोड़ने वाले नहीं थे. आई लॉस्ट माई पेरेंट्स एट वेरी अर्ली एज. आई वॉज 16-17 जब मम्मा की डेथ हुई. उसने ना मुझे एक ऐसा हिट दिया. तो आई डेडिकेटेड माई म्यूजिक टू माई मॉम. और मैंने फिर Okay. पहला गाना ही उनके लिए लिखा, क्योंकि मेरी अम्मा वो वाली थी जो ड्राइंग रूम में बच्चों को सबको बुला, सब बैठे हुए, और वो एक होता है ना ड्राइंग रूम में आके अपने बेटे को या बेटी को बुला के बोलते हैं वो सुनाओ बेटा जो याद कराया था, आयतल कुर्सी सुना दो या वो गाना सुना दो. तो मैं वो वाला बच्चा था जिसको अम्मा बुला के बोलती थी इमरान इधर आओ गाना सुनाओ मेहमानों को. मैं ड्राइंग रूम में खड़ा होकर गाना सुना रहा हूँ. तो हर जगह जाके मम्मा बोलती थी कि यार इसकी आवाज़ सुनो कितनी अच्छी है. तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो स्टार्ट है मेरा, वो मैं क्यों ना अपनी अम्मा के नाम से करूँ. That's तो मैंने इसलिए adorable. लिखा, और वो जो दर्द था वो दर्द ही मेरी कामयाबी बन गया. Yeah. दैट्स वेरी नेसेसरी कि दर्द और मिले. वो आपकी आइडेंटिटी बन गया. एग्जैक्टली. That's amazing. That's amazing. अच्छा, अभी recently Mother's Day भी होके गया है and something that gave you the identity. वो गाना जो आपने अपनी वालदा के लिए लिखा, I so want to listen to that. परफेक्ट ठीक है. मेरी माँ, 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 मेरी माँ. तेरे बिन कैसा ये सफर हो गया, तेरे बिन जीना बेअसर हो गया. तेरा नरम चल माँ के दर खो गया, तेरा नरम चल माँ के दर खो गया. मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ. ये शेर लिखने में मुझे तकरीबन 15 दिन लगे थे. ये मुश्किल
तो था बहुत। बिन तेरे माँ ये मेरी जिंदगी अधूरी है, कैसे मैं तुझे ये बताऊं। जन्नत खुदा ने तेरे कदमों में रखी है, कहाँ से वो जन्नत मैं लाऊं। बिन तेरे माँ ये मेरी जिंदगी अधूरी है, कैसे मैं तुझे ये बताऊं। जन्नत खुदा ने तेरे कदमों में रखी है, कहाँ से वो जन्नत मैं लाऊं। तेरे बिन कैसा ये सफर हो गया, तेरे बिन जीना बेअसर हो गया। तेरा नर्म आंचल माँ के दर खो गया, तेरा नर्म आंचल माँ की दर खो गया। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। This is beautiful. This is beautiful. Dedicated to all the mothers and especially your mother. बहुत अच्छा, मतलब the lyrics, the feel, so good, Thank you so much. so good. अच्छा, अब कॉलेज की बात हो रही थी, तो कॉलेज में, अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई बॉय ऐसे ज़रूर होता है जो गाता है, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एंड उसमें से बहुत कम होते हैं जो कामयाब होते हैं, एंड यू नो कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल सही। तो कभी ऐसा हुआ कि यू स्टार्टेड टू सिंग फॉर समथिंग अट्रैक्शन, कि यार लड़कियां देखेंगी मुझे, यू नो लड़कियां आके आसपास बैठ जाएंगी, ओह माय गॉड इमरान इज so बिल्कुल सही। good। ऐसे किया? ऐसा बहुत किया। ओके। और ऐसा कॉलेजेस जो है वो इस सब यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी किया। सबसे ज्यादा ये जो चीज मिली मुझे आर्ट्स काउंसिल में मिली। उधर तो मैं आपको बताऊं, आई कैन नॉट काउंट के इर्द गिर्द हमारे कितने लोग बैठे होते थे। हम सारे बैठे हुए हैं और हमें सब सीनियर्स ने ज्वाइन किया हुआ है और सारे म्यूजिशियंस कनेक्ट हुए जा रहे हैं, बड़े छोटे। कोई आप फला इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, ज्वाइन अस। आप गिटार बजाते हो, ज्वाइन अस। आप गाते हो, ज्वाइन अस। एक ऐसा करके हम स्टेज से एक एक्टिविटी स्टेज पे हो रही होती थी, एक एक्टिविटी हम बीच में करते थे, बिल्कुल आर्ट्स काउंसिल के बिल्कुल सहन में। वो एक्टिविटी इतनी पॉपुलर हो गई कि उसको लेके मैनेजमेंट ने एक पूरा शो बना दिया संडे फंडे के नाम से, कि आओ रैंडम म्यूजिक करो। और उसमें हम सब मिलके गाते थे। और मतलब वो एक ऐसी चीज थी जहाँ पे मैं बिल्कुल उस वक्त अपने आप को शाहरुख खान फील करता था, क्योंकि भरा पड़ा होता था लोग, इमरान भाई और फिर इमरान और फिर वो प्यार मोहब्बत के मैसेजेस भी आ रहे हैं। और खैर कौन एंजॉय नहीं करता ये चीज। हमें भी अच्छा लग रहा था। हर कोई भाई, लड़कियां भी अटेंशन बहुत एंजॉय करती हैं, सब प्रिटेंड करते हैं। मजा आता है, इतना मजा आता है। और नहीं, सब प्रिटेंड करते ना, स्पेशली गर्ल्स। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लोग आ रहे हैं और आप अटेंशन ना दो, रोना शुरू लड्डू फूट रहे होते हैं कि यार ये वाली ने बात क्यों नहीं किया अभी। खैर हम म्यूजिशियंस का मैं आपको एक राज बताऊं, हम सिंगर्स का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इफ यू लाइक समबडी इन द गैदरिंग, कोई अच्छा चेहरा बैठा है, उसको देख के एक गाना गा दो। फिर वो जो है ना वो आप ही को देखती है। हम सारे सिंगर्स आपस में यही करते थे। मेरा एक दोस्त था कीबोर्डिस्ट, तो वो अक्सर मुझे कहता था म्यूजिक करते हुए, दादा यार वो देखो कितनी प्यारी है। तो मैं कहता था हाँ मैं क्या करूं अली? कहता यार आप नहीं देखना, मैं देख के गाऊंगा। तो हम लोग क्या करते थे, हम टैग कर दिया करते थे। पहले लोग फेसबुक पे टैग करते थे, हम स्टेज पे टैग करते थे। स्टेज पे टैग करते थे। जवानी की बात है ये तो। जवानी की बात, ओके। अच्छा, पहली कामयाबी अभी मिल गई, व्हाट डू यू थिंक कि यार मैं कामयाब हो चुका हूँ, तो क्या थी पहली कामयाबी? पहली कामयाबी वो मेरा गाना ही था, मेरी माँ। ओके। और उसने मुझे ऐसे ऐसे जगह पे हिट करवाया जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, इवन दुबई, इंडिया और कहाँ कहाँ से लोगों के मैसेजेस आए। फिर मुझे एक शोहरत मेरे स्टेज ने दिलाई। ओके। आपने तो परफॉर्म करते देखा है मुझे, शायद लोगों ने भी देखा हो। मुझे मेरे परफॉर्म करने के तरीके ने और मेरे मैशअप स्टाइल्स ने बहुत शोहरत दिलाई। हज़ारों दफ़ा पोर्ट ग्रैंड परफॉर्म किया, हज़ारों दफ़ा आर्ट्स काउंसिल किया और प्राइवेट इवेंट्स किए अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ ऐसे इवेंट्स भी किए जहाँ पे मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहाँ चल पाऊंगा। आई रिमेम्बर एक पोर्ट ग्रैंड में एक शो था आसिम अजहर का। पीपल वर क्रेजी अबाउट आसिम, आसिम आ जाओ बस किसी तरह। जो सिंगर चढ़ रहा है आसिम, आसिम वो उससे उतर रहा है। जो सिंगर चढ़ रहा है पीछे से आसिम, आसिम। 9 साढ़े 9 बज गए थे, पीक टाइम था उस परफॉर्मर के आने का। ही वॉज बैक स्टेज।
और मेरा एंट्री थी उस वक्त एंड वी वर जस्ट 3 म्यूजिशियंस, Okay. मेरा गिटारिस्ट कगून और एक बेसिस्ट। और मैंने कहा यार मैं क्या करूंगा, तो काशिफ भाई वगैरह हसन सबने कहा यार गो इमरान। मैंने कहा यार अल्लाह मालिक है। अच्छा मैं आज भी स्टेज पे चढ़ने से पहले डरता हूँ। Okay. मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ जो बोलूँ अरे यार दाएं हाथ का खेल है बाएं हाथ का खेल है, नहीं, डर जरूरी है। Yeah. मैं अब दुआ मांगता हूँ, घुटनों के बल थोड़ा सा बैठ जाता हूँ कुड़ू, और मैं हम्म। बोलता हूँ बस अल्लाह मियां आज तूने इज्जत दिलानी है। मैं चढ़ा हूँ स्टेज पे एंड ट्रस्ट मी मैंने शायद 1 घंटा परफॉर्म किया है और Okay. आई डोंट रिमेम्बर उसमें किसी ने आसिम आसिम बोला हो। मैं किसी को Wow. सांस नहीं लेने दिया। मैंने अपने म्यूजिशियन से बोला, मैंने कहा समी बैक टू बैक गाने गाएंगे, तुम्हें सब याद है? उसने कहा सब याद है इमरान भाई। मैंने कहा एक गाना खत्म हो आधे सेकंड बाद दूसरा गाना शुरू कर देना। That's amazing. पूरी अवाम ने मेरे साथ गाया है और पता नहीं क्या हुआ। इवन जब हम लोग स्टेज से उतरे तो आसिम की पूरी टीम सब सीनियर्स खड़े हुए थे एंड दे वर लाइक यार इमरान तुमने हमारे लिए हलवा बना के दे दिया है। Wow, तो you वो charged up the audience. अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे मैसेजेस आए कि यार वी केम देयर फॉर अ बिग आर्टिस्ट, आसिम ऑब्वियसली इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट, लेकिन हम आपके फैन हो गए। Wow. वो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था और वो मैं हमेशा याद रखता हूँ। That's amazing. That's amazing. अच्छा हम थोड़ा सा this or that करेंगे जिसमें हम gonna थोड़ा सा one word का आंसर Okay. देना होगा. So beaches or mountains? बीचेस। Coffee or tea? टी। Tea. इतनी गर्मी में भी? मैं वो Okay. शख्स हूँ जो कड़कती धूप में भी चाय पीता हूँ। Oh, okay. एग्जैक्टली। All right. Writing or singing songs? राइटिंग। Writing. यस। Okay, that's amazing. ठीक हो गया। ये आपने राइटिंग वाली जो बात की है ना, सो आई वुड लाइक यू टू टेल द व्यूअर्स अबाउट सम सॉन्ग्स दैट यू हैव रिटन एंड सो दैट दे कैन क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हम लोग को ना हम किसी को एक उसमें रख देते हैं Exactly. बॉक्स में, एंड आई वाज लाइक अच्छा नहीं इमरान अली तो बहुत अच्छा गाता है एंड तो लिखता भी है तो मुझे अब सुनना है, सो तो Exactly. मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे। मेरी माँ गाना जो था इट्स ऑन यूट्यूब, वो मैंने खुद लिखा। इसके बाद एक गाना रिलीज किया तेरी बाहों में, वो मैंने लिखा। अभी जीना बिन तेरे रिलीज किया है। एक गाना मैंने चेहरा रिलीज किया था, इट वाज अबाउट अ गर्ल जो कि सिर्फ मेरे दिमाग में है। ओके एंड व्हेनेवर आई ट्राई टू फाइंड हर इन द रियल लाइफ वो मुझे नहीं मिलती, और वो मुझे इतनी डिटेल याद है कि मुझे उसके चेहरे पे तिल याद है। ओके एंड आई एम क्रेजी अबाउट हर बट आई कैन नॉट फाइंड हर इन द You रियल लाइफ। saw her in the dreams. एग्जैक्टली, दैट्स अ ड्रीम गर्ल। Oh, nice. और वो गाना और ये मेरी असली स्टोरी नहीं है, ये मेडअप है। Okay. अब खैर आप ये बात समझती होंगी कि हम लिख लिख के या गा गा के एक ना आर्टिस्ट बन गए ऐसे वाले कि जब चाहो मैं रुला दूंगा, जब चाहो मैं हंसा दूंगा, क्या जब चाहो मुल्कियात दिला दूंगा या जब चाहो नफरत करा दूंगा वाला सीन है। तो वो मैंने ऐसी एक इमेजिनेशन लिखा। आई रिमेम्बर दिलावर मेरे साथ बैठ के गिटार बजा रहा था, ही सेड इमरान कुछ लिखो इस पे। तो मैं लिखते लिखते मेरे जहन में एक लड़की समंदर के पास चलती हुई नजर आई और मैं इतना डिटेल लिखना लग गया कि मुझे उसके चेहरे का तिल तक मैंने उस गाने में मेंशन किया। और वो गाना इतना अच्छा लगा लोगों को। लोगों ने कहा यार ये किससे लिखवाया है? मैंने कहा मैंने लिखा है। अब 5 मिनट्स में लिखा था, 5 से 10 मिनट में। तो उसके अलावा जो है वो एक गाना जाग उठो लिखा था, वो मैंने थोड़ा सा पैट्रियोटिक गाना किया था। अभी भी लिख रहा हूँ। एक गाना मैंने एक मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड है डीनो, एक गाना उनके लिए लिख के दिया था। अभी उनका शायद एक गाना आया था, आपने सुना होगा तुम साथ हो, वो गाना मैंने लिखा है। Oh, nice. और अभी 1-2 और अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनके लिए गाना लिख रहा हूँ, वो सरप्राइज है। Oh, wow, that will be the a very big thing for me इंशाल्लाह। Oh, इंशाल्लाह। अच्छा अभी आपने मुझे बताया कि चेहरा आपने लिखा एंड अब वो मेरे दिमाग में घूम रही है। आई वांट टू लिसन टू दैट सॉन्ग प्लीज, अगर आप मुझे सुनाएं। Sure, why not? देखा है सपना, सपने में चेहरा, चेहरे पे वो दिल तेरा, उस दिल में मेरी दुनिया बसी है, इस दिल पे पहरा तेरा। दूर न जा ओ मेरी जान, तुझ बिन मैं जाऊं कहाँ, ढूंढूं तुझे मैं दर बदर, पाऊं तुझे ख्वाबों में ही। देखा है सपना, सपने में चेहरा, चेहरे पे वो दिल तेरा। आंखें तेरी इतनी हंसी, इनमें मेरी है जिंदगी, मुझसे कहे ये चांदनी,
इतना हंसी कोई नहीं देखा है सपना, सपने में चेहरा, चेहरे पे वो दिल तेरा, उस दिल में मेरी दुनिया बसी है, इस दिल पे पहरा तेरा. That's so good. That's amazing. Thank you so much for joining My Talking pleasure. Point. और बहुत मज़ा आया और आपने बहुत मज़े मज़े के गाने सुनाए. Wish Thank you you so good much. luck. Thank you so much. Thank you. Like, share, and subscribe Clay TV. And do not forget to click on the bell icon.